Hello, good afternoon, my dear students. Welcome to you, class 9, सालमुरादा थी मक्का, पार्ट सेकेंड. फर्स्ट पार्ट में हम सालमुरादा थी मक्का का फर्स्ट पढ़ चुके थे, फर्स्ट पार्ट. नाउ टुडे वी विल स्टडी द सेकेंड पार्ट ऑफ द सालमुरादा थी मक्का. थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करना चाहूँगी कि हमने देखा था कि सालमुरादा थी मक्का, सी वॉज अ सिंपल लेडी एंड दे हैड हस्बैंड, हर हस्बैंड वॉज द छिक्काई एंड बोथ डियो हैज़ नो चिल्ड्रन, सो दे डिसाइडेड टू plantation of the tree and they take care of the tree as like their own children. Then they started the ग्राफ्टेड ऑफ द सैपलिंग्स. तो उन्होंने फर्स्ट उसका ग्राफ्टेड करना, सैपलिंग का बनियान ट्रीज का ग्राफ्टेड करके उसको वहाँ प्रारंभ किया. एंड 284 उन्होंने स्टार्ट किया लगाना और वहाँ से उन्होंने फर्स्ट ईयर में 10 सैपलिंग्स लगाए, सेकेंड ईयर 15 सैपलिंग्स. नाउ आगे हम देखते हैं. They treated the saplings as their own children as each day followed the same routine. और प्रतिदिन उनका यह कार्य बन गया था. They also protected the sapling from grazing cattle, fencing them with thorn shrub. वे अपने चिल्ड्रंस की तरह उनको प्रोटेक्ट करते. They also protect sapling the गैजिंग कैटल, यानी गैजिंग कैटल मीन्स होता है आवारा पशु. आवारा पशुओं से वे उनकी देखभाल करते. एंड फेंसिंग थ्रोन्स यानी होता है कांटे. उसके पेड़ के आसपास जो थे वे कांटे लगा देते थे ताकि वहाँ पे कोई भी पशु उसको हार्म ना कर सके. देयर टायरलेस एफर्ट्स बिगन टू bear fruits when the saplings grew into the large strong tree. देयर टायरलेस एफर्ट्स, उनका यह कार्य आगे तक चलते रहा. देयर अथक प्रयत्न, जो उन्होंने अपना ये जो कार्य जो किया, यह प्रयास उन्होंने आगे तक अपना करते रहे. द कपल प्लांटेड द सैपलिंग्स मंथली इन द मानसून सीजन so that the plant would get the रेन वाटर फ्रॉम देयर ग्रोथ. तो दे प्लांटेड द सैपलिंग्स इन द रेनी सीजन. रेनी सीजन में इसलिए लगाते थे क्योंकि रेनी सीजन में उनको वाटर पानी अच्छे से उपलब्ध हो जाता था. बरसात का जो पानी है वह प्लांट्स को मिल जाता था. सो वे सैपलिंग्स को जनरली रेनी सीजन में प्लांट करते थे. द कपल प्लांटेड मोर देन 300 ट्रीज इन द टोटल and today the asset value of the trees stand at more than 1.5 million rupees. तो उन्होंने इस तरह से मोर देन 300 से अधिक प्लांट्स लगाए है ना. द कपल प्लांटेड मोर देन 300 ट्रीज, 300 से अधिक प्लांट्स उन्होंने लगाए और जिसकी कीमत आज अगर देखा जाए तो 1.5 मिलियन से के बराबर है. Thimmakka husbands passed away in 1991, but she continued with her missions alone and understand the government of Karnataka has taken over the management of the trees now. थिमक्का के हस्बैंड पास्ड हो गए 99 अवे. पास्ड अवे मीन्स होता है गुजर जाना. जब उनके हस्बैंड गुजर गए उसके बाद भी सालमुरादा ने अपना कार्य अकेले चालू रखा और जिसके लिए उन्हें कर्नाटका की सरकार द्वारा उनको प्रोत्साहित किया गया. थिमक्का वॉज रिफर्ड एज द सालमुरादा थिमक्का आफ्टर हर वर्क गॉट पॉपुलर अमॉन्ग द पीपुल. तो थिमक्का जो थे वॉज रिफर्ड सालमुरादा. एक्चुअली देखिए पहले उनको थिमक्का थी, उसके बाद उनको सालमुरादा के नाम से जाना गया एज देयर वर्क. लोगों अमॉन्ग द पीपुल, लोगों के बीच में. सालमुरादा मीन्स रोज ऑफ ट्रीज. अंडरलाइन ये देखिए, आप इसे ध्यान रखिएगा. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सालमुरादा? तो सालमुरादा का मीनिंग क्या होता है? रोज ऑफ ट्री इज इन कन्नड़ लैंग्वेज. एक्चुअली कन्नड़ भाषा में इसे रोज ऑफ ट्री,
पेड़ों की पंक्तियाँ यह कहा जाता है। ओके, इसलिए उनको सालुमरादा का नाम दिया गया था। शी वॉज given the she was given the name to honor her dedicated towards planting the saplings and preserving the environment despite the enormous hardship, and her husband had to face along the वे। और इस तरह से उन्होंने अपने डिफ़िकल्ट इमिनेंस हार्डशिप यानी क्या होता है, अत्यधिक कठिन परिश्रम के द्वारा उन्होंने यह जो कार्य को आगे बढ़ाया। ऑनर हर डेडिकेशन, उनका यह जो समर्पण था, यानी एक प्लांट को लगाना आज पॉसिबल, एक प्लांट को देखभाल करना, प्लांटेशन करना, यह बहुत ये केयर करना पड़ता है प्लांटेशन की। बट दे प्लांटेड द 300 ट्रीज। ओके, तो यहाँ इसके लिए उनको कर्नाटक के सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। सालुमरादा डिड नॉट स्टॉप एट ओनली प्लांटिंग ट्रीज, शी गॉट involved in various social activities like constructions of a tank to store rainwater for the annual fair of her विलेज। तो सिर्फ इस सालुमरादा थिमक्का ने प्लांटेशन ऑफ द ट्रीज नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, कई ऐसे सोशल एक्टिविटीज यानी कई सामाजिक कार्य जो होते हैं उनमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। जैसे कि रेन वाटर, यह भी एक सामाजिक कार्य है। बरसात के पानी को टैंक में कलेक्ट करके रखना, क्योंकि वे प्लांटेशन करते थे तो उनको पानी की वैल्यू पता थी। सी हैज़ प्लान्स ऑफ बिल्डिंग अ हॉस्पिटल इन हर विलेज, और उन्होंने अपने गाँव में ही एक हॉस्पिटल निर्माण करने के सी हैज़ प्लान्स, उन्होंने एक योजना भी बनाई कि हमारे गांव में एक हॉस्पिटल बनाया जाए इन हर विलेज, एंड सेट अप अ ट्रस्ट फॉर पर्पज़, और जिसके लिए उन्होंने एक समिति बनाई ताकि हमारे गांव में एक हॉस्पिटल का निर्माण हो सके। ओके, सी इज़ एन एक्टिव क्रूसेडर फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ एफोरेस्टेशन। तो यह एक एक्टिव क्रूसेडर थी, यानी काफ़ी एक्टिव समझते, एक्टिव यानी सजग रहना, किसी भी कार्य को लेकर के वे काफ़ी एक्टिव रहती थी। स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ एफोरेस्टेशन, और इस तरह से उन्होंने समाज के बीच में जो एक मैसेज फैलाया था एफोरेस्टेशन यानी वन संरक्षण का, जो उन्होंने एक मैसेज फैलाया। हर सिंपल फिलोसॉफी ऑफ लाइफ इज़ दैट एवरी पर्सन on this earth must leave behind some asset for humanity। तो इस देखिए इन्होंने यह मैसेज भी दिया कि जब तक हम संसार में हैं हमें क्या करना चाहिए, ह्यूमैनिटी, मानवता का कार्य करना चाहिए। संवेदनशीलता, मानवता का कार्य हमें करते रहना चाहिए। शी स्टिल लिव्स इन इकोनॉमिक क्राइसिस एंड जस्ट मैनेज टू somehow make a living from the various awards and monthly pension. Still their economical condition is not very well, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वह अच्छी नहीं थी। इसके बाद भी उन्होंने देखिए अपने कार्य को आगे निरंतर बढ़ते ही रहे, अपने कार्य में आगे निरंतर बढ़ते रहे। एंड वे सिर्फ मंथली पेंशन, जो उनको सरकार द्वारा मंथली पेंशन दी जाती थी, उससे वे अपनी जीविकापार्जन करते थे। बट दिस हैज़ नेवर मैनेज्ड टू किल हर स्पिरिट और हर पैशन फॉर डूइंग गुड वर्क फॉर ह्यूमन काइंड। स्टिल इतना करने के बाद भी वे अपने मन से संतुष्ट नहीं थे। ओके, सी हैज़ नेवर मैनेज्ड किल हर स्पिरिट, उनकी आत्मा उनको संतुष्टि प्रदान नहीं कर रही थी। दे वॉन्टेड टू डू मोर, इससे भी अधिक वे करना चाहते थे। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ थिमक्का को जो अवार्ड्स दिए गए उनके रिकॉग्नाइजेशन, पहचान के लिए, रिकॉग्नाइजेशन यानी उनकी जो उन्होंने अपनी इमेज जो बनाई थी उसके लिए। सालुमरादा थिमक्का इज़ द आइडियल ऑफ एवरी इन्वायरमेंटलिस्ट टुडे, आज यह प्रत्येक पर्यावरण विशेषज्ञ के लिए एक आदर्श है। सी हैज़ शोन
world, how one illiterate woman can make a huge difference to the society through her hard work and patience। तो एक जो अशिक्षित जो महिला है वह समाज में देखिए कैसे धैर्य के साथ में अपने कार्य को कठिन परिश्रम द्वारा अपने कार्य को आगे बढ़ाती है, इनसे यह हमें प्रेरणा मिलती है। शी हैज़ बीन ऑनर्ड विथ टाइटल्स लाइक वन मित्र, निसर्ग रत्न, वृक्ष प्रेमी, वन मित्र, निसर्ग रत्न, वृक्ष प्रेमी एंड वृक्ष शास्त्री। तो ये इनको सम्मान दिए गए हैं। फॉर हर अनकम्प्रोमाइजिंग एफर्ट्स, उनके जो कठिन परिश्रम है, उन्होंने जो अथक प्रयत्न किया, उनके लिए इनको इन नामों से सम्मानित किया गया है। टुवर्ड्स सेविंग द एनवायरनमेंट शी हैज़ बीन कंफर्ड विद द सेवरल अवार्ड्स एंड citizens including national certificates awards 1995, और जिसके लिए उन्हें 1995 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ऑनर सर्टिफिकेट फ्रॉम द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, सर्टिफिकेट फ्रॉम वुमेन चाइल्ड वेलफेयर की ओर से इनको सम्मानित किया गया। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की सरकार के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। विशालाक्षी अवार्ड बाय आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन एंड द सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर की वुड साइंस टेक्नोलॉजी की ओर से भी इनको सम्मानित किया गया। ओके, थैंक यू। लेट अस सी द वर्ड मीनिंग। परसिस्टेंस मीन्स होता है persistence लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम, यानी अधिक समय तक। एंड क्वेरी a large artificial hole in the ground, hole in the ground where stones, जैसे आप artificial hole ground in the stone and to take care of a person, यानी एक व्यक्ति की तरह उसकी देखभाल करना। saplings a young tree and a stretch कंटिन्यूस एरियाज ऑफ लैंड और वाटर, यानी पानी और भूमि का भाग। एंड एडोंटेड टिल डिटरमाइंड यानी निश्चय करना। एफोरेस्टेशन प्लांटेशन ऑफ अ ट्रीज, पेड़ों को प्लांटेशन करना, वृक्षारोपण करना। अनकम्प्रोमाइजिंग नॉट गिविंग स्पेस to excuse and citations a statement mentioned in the official record। ओके, यानी एक जो साइटेशन मीन्स क्या होता है, जैसे ऑफिशियल दस्तावेज को जमा करके जो रखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द साइटेशंस। तो एक बार फिर से सालू मुरादा थी मक्का, द मीनिंग ऑफ द सालू मुरादा थी मक्का। ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है बेटा, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। रोज ऑफ ट्री। ओके, थैंक यू।